आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे और ब्लेस्ड होंगे। तो आज का बाइबल वचन जो लिया गया है वो यहोशू अध्याय 5 का वचन 15 से लिया गया है। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए हम सब मिलके इस वचन को पढ़ें और मनन करें। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब यहोशू परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर के दूत ने यहोशू से सबसे पहले क्या कहा? यही कि अपनी जूती जो तेरे पाँव में है उसे उतार डाल। जूती किस चीज़ को हमें दर्शाती है? ये वचन हमें कुछ सीखने के लिए कह रहा है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे भी कह रहे हैं कि अपनी जो जूती है उसे उतार और तब मेरे पास आ। आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर के पास आपको जाने से रोकती है? आपका पाप, आपका व्यभिचार, आपका नशा, आपका विरोध, आपके क्रोध, आपकी बुराइयां, ये आपके पाँव की जूती है। परमेश्वर कह रहा है, जब आप मेरे पास आओ तो उसे उतार कर आओ। आज वो यहोशू आप हो सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। चाहे आप कोई भाई हो या बहन हो, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, जब भी तू मेरे पास आए तो अपने पाँव की जूती उतार डाल, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पास हम जूती पहनकर नहीं जा सकते। उसी तरह मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम परमेश्वर के पास पवित्र होकर जा सकते हैं। अपने पाँव में जूती, वो गंदगी, वो पाप, वो विरोध, वो व्यभिचार, वो नशा लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए सूली पर चढ़ चुके हैं। हमारे पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया है। वचन कहता है, यीशु के लहू के द्वारा अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर कह रहा है, अब तुम पवित्र हो, तुम मेरे पास आओ। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के बाद, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी यदि आप फिर भी पाप में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैंने एक बार तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। अब जब तू दोबारा मेरे पास आए तो पाप करके मत आना। आपने बाइबल में जब नया नियम पढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह जब वो रोगियों को चंगा करते थे, जब एक अंधे की आंखों को उसने चंगा किया, तो परमेश्वर ने वहाँ पे कहा था कि जा, आगे से तू पाप मत करना। जब एक व्यभिचारी स्त्री जब पकड़ी गई थी, जब परमेश्वर के लोगों ने, जो फरीसियों ने, जब वो व्यभिचारिणी स्त्री को जब यीशु मसीह के पास जब वो लेकर आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी की स्त्री से कहा था कि जा, आज से तू पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। तो इसी तरह परमेश्वर ने एक बार हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह एक बार हमारे लिए सूली पर चढ़ चुके हैं, एक बार वो हमारे लिए बलिदान हो चुके हैं। अब दोबारा बलिदान वो नहीं होंगे। इसलिए अब पाप आपको खुद से छोड़ना पड़ेगा। पहले पाप आपके माफ़ हो चुके हैं, अब आप नई सृष्टि हैं, अब आप मसीह में नए हैं, नया जीवन है। तो ये जो नया जीवन है, इसे पाप में, गंदगी में मत बिताएं। मेरे मत प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर की बातों को सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो यदि आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आप जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आप परमेश्वर के पास जब जाएं प्रार्थना करने के लिए, तो अपने पाप को, अपनी नफ़रत को, अपने क्रोध को, अपनी सारी गंदी चीज़ों को उतार कर, छोड़ कर, उन्हें त्याग कर तब परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और तब वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। बाइबल कहती है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा। तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको बरकत और आशीष देंगे। हर हर
परेशानी से वो आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपको भी परमेश्वर के पास जाने के लिए अपनी जूती को पाँव से उतारना पड़ेगा। आमीन। तो आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।